साथ अभी बूटा सिंह जी मौजूद है। होली के शुभ अवसर पर भारतवर्ष के जितने भी जनता है उनको सर क्या संबोधित करेंगे, किस प्रकार से? होली सभी भारतीयों केवल एक खास समाज या खास वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। होली तो जैसे चांद और तारे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, और इस दिन में कोई भेदभाव नहीं होता। एक दुख की बात है, हिंदू धर्म के त्योहारों के ऊपर मोनोपोली बना ली है। मैं खुशी से कहता हूँ कि होली हम भी कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि इस होली में नफरत की बजाय इसको एक दूसरे से प्यार इसको बढ़ाने के लिए काम करें। और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि हमारे जो युवा नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो भी इस बात का ध्यान रखें, इस बार की होली को नमूना बना दें। सर, कांग्रेस की मार्गदर्शन की बात करें, लवली जी का क्या कैसे मार्गदर्शन करेंगे आप आने वाले समय में? उनको बहुत बड़ी पदवी मिली है सर। मैं एक बार नहीं कह सकता, जितनी बार पूछोगे मैं कहूँगा लवली जी मेरे से बेहतर काम कर रहे हैं। उसके लिए जो हुक्म होगा, जो कार्यक्रम करना पड़ेगा वो करूँगा। बताइए, आज ये कार्यक्रम के तहत आप लोगों ने क्या डिसाइड किया और क्या कार्यक्रम का मर्यादा क्या रहा और क्या तात्पर्य रहा इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम पहले तो आज सभी को होली की मुबारकबाद के लिए भाई सोहन सिंह जी ने जो कार्यक्रम रखा, और साथ में बूटा सिंह जी का बर्थडे भी आज ही था, तो एक डुअल प्रोग्राम हम लोगों ने किया। हाँ जी, 21 मार्च को बर्थडे होता, लेकिन हम लोगों ने आज मना लिया क्योंकि सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। और आज मैं शुक्रिया करना चाहता हूं भाई गोविंद भाई परमार जी का, जिन्होंने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है कार्यवाही अध्यक्ष की। तो सर, अभी दिल्ली प्रदेश की बात करें, कांग्रेस की स्थिति अगर देखी जाए तो क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले समय में इलेक्शन में क्या जीत का आसार नजर आ रहा है? कांग्रेस जब से शीला दीक्षित जी वापस से दिल्ली की अध्यक्षा बनी है, न केवल कांग्रेस के वर्कर में, आम लोगों में एक बहुत जागृति और बहुत उम्मीद से वापस, क्योंकि उनका 15 साल का शासन जो लोगों ने देखा है किस तरीके से काम होते थे, तो लोगों को अब धीरे धीरे रियलाइजेशन है कि कांग्रेस पार्टी ही है ऐसी पार्टी जो लोगों के साथ काम करती है, लोगों के वादे पूरे करती है। और एक बड़ी बात निकल के आती है, गठबंधन की बात सुनने के लिए मिली थी, आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग की गठबंधन होने वाला था, बहरहाल वो हो पाया नहीं? मैं भी मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ, हमारे साथ व्यक्तिगत ना कोई डिस्कशन हुई है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने उस दिन बहुत क्लियर कर दिया था इंडोर स्टेडियम में कि कोई गठबंधन नहीं होगा। हमें तो उसी को मान के चल रहे हैं, उसी आदेश को। यूपी की सियासत की बात करें तो अभी प्रियंका गांधी जो है काफी सक्रिय है, और लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब एक परिवर्तन आया है, खासकर कांग्रेस की नीति और राजनीतिक माहौल को देखते हुए। हाँ, क्या लगता है कि रूपरेख बदलेगा यूपी में? बिल्कुल बदलेगा। प्रियंका जी के लिए तो बहुत पहले से लोगों को बड़ी डिमांड थी कि वो सक्रिय राजनीति में आए। बहुत पहले से ही वो अमेठी और रायबरेली में काम कर ही रही थी, कांग्रेस पार्टी में भी काम कर रही थी, और लोगों में बहुत उत्साह है, ना केवल उत्तर प्रदेश में, सारे हिंदुस्तान में बहुत उत्साह है प्रियंका जी को लेकर। सर, एक सवाल और है कि दक्षिण दिल्ली की बात करें तो दक्षिण दिल्ली लोकसभा का जो टिकट है वो किसको मिलने वाली है, ये थोड़ा सा सवाल है। ये तो खैर पार्टी हाईकमांड का फैसला है, लेकिन किसी को भी मिले, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं और पूरी मेहनत करके कांग्रेस की झोली में सीट डालेंगे। क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आजकल में निकलने वाली है, तो वही सवाल है कि कांग्रेस की लिस्ट कब निकलेगी? नहीं, कांग्रेस के हाईकमांड जब भी आदेश देगी, समय से पहले ही होगा। सांसद रमेश बिधूड़ी जी के कार्यकाल और कामकाज को देखते हुए क्या बोलेंगे? उन्होंने सही काम किया है या उनके काम में कुछ कमी है? नहीं, काम किया क्या है? रमेश बिधूड़ी जी ने कुछ भी नहीं किया। किस क्षेत्र में काम किया? हमारी देवली में तो कुछ नहीं दिखाई देता ऐसा कोई काम जो उन्होंने किया। और ठीक है सर, धन्यवाद। सज्जन जो इनसे बात करेंगे। और सफाई मजदूर कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक के तहत
आज यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के आया है, और पहले भी बात सुनने के लिए मिली थी सफाई मजदूर कांग्रेस के जो कमेटी मेंबर्स हैं या तमाम लोग जो बातें करते थे, गुटबाजी, कुछ अंतर कलह की बात करें और क्या कुछ था और क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया। और आज बूटा सिंह जी आए थे, आज ज्वाइन करने के बाद कितनी हिम्मत मिली और आने वाले समय में किस प्रकार से सफाई मजदूर कांग्रेस के जितने भी उन्होंने क्या कुछ सोचा और आने वाले समय में किस प्रकार से संगठन की मजबूती कह लें, सफाई अभियान को मद्देनजर कह लें, देखते हैं और बात करते हैं क्या कुछ बोलेंगे और क्या कुछ संबोधित करेंगे। सर, पहले तो हार्दिक स्वागत करता हूं मैं जनता जनार्दन में। क्या कुछ रहा निष्कर्ष, और आज ये बूटा सिंह जी आए थे, आप लोगों को आशीर्वाद मिला है, इसके तहत आप लोगों ने क्या कुछ विचारधारा कुछ बदली है, क्या कुछ रणनीति बदली है, किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगा आने वाले समय में? अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का जो स्नेह मिलन, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे सारे देश के प्रतिनिधि, हमारे प्रवीण ढोलपुरा जो संजय भाई हो, जो इनकी मेहनत रही आज, और बूटा सिंह साहब को हमें आशीर्वाद की जरूरत थी। हमारी संगठन में कोई दूसरी तीसरी संगठन कोई नहीं है, एक ही संगठन देश में चल रही है, वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन चल रही है, और इस संगठन को बूटा सिंह साहब के आशीर्वाद से मचा देंगे। इसमें हम जो बूटा सिंह साहब ने इंदिरा जी को बुलाकर आयोग मिलवा लिया था, वित्त निगम मिला दिया और कई सारे जीआर निकलवा लिए थे इस सफाई कामगार के उत्थान के लिए। अब मुझे बूटा सिंह साहब हमारे साथ है और लवली साहब हमारे साथ है। अभी हमें पूरे देश के अंदर 6 महीने में वही अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, कोई दूसरी दुकान नहीं होगी, एक ही संगठन होगी, और वो भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस रहेगी। और यहाँ जातिवादी जो भी राजकीय पक्ष हो, वो जातिवादी पक्ष को हम अपना, हमारी बात निकल के आती है। अगर तनख्वाह की बात करें, जो लोग अभी नियोजित हैं और उनको नियुक्ति मिली हुई है सफाई, खासकर एमसीडी की बात करें, आए दिन देखने के लिए मिलता है नाली साफ करते हुए कहीं पे कुछ सफाई काम में लिप्त हैं, और उस दौरान उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है और उस हादसे में उनको मुआवजा नहीं मिलता है। तमाम बातें ऐसे निकल के आती है। संजय जी ने हमें तमाम बातें बताई थी कि आने वाले समय में हम संगठन की मजबूती के लिए इस तरीके से हम कुछ करने वाले हैं, जिसके तहत जो खासकर वाल्मीकि समाज और जो अभी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनकी सुरक्षा, उनका जो परिवार की एक जो बात करें, जब वो ख़त्म हो जाते हैं या उनके साथ कुछ वाक़या हो जाता है, तो उनको खासकर मुआवजा और तमाम जो बेनिफिट दिलाने के लिए आपका संघ किस प्रकार से काम करे? देश में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, जैसे महाराष्ट्र में हम लोग लाड़ पाके समिति के नियमानुसार 12 संघ देते हैं, वो घर में कितनी भी नौकरियां हो, एक नौकरी उनको देना ही देना है, ये नियम हम लाने वाले हैं। देश के अंदर सफाई कामगार को रोजगार मिलना चाहिए, तो वित्त निगम के माध्यम से, फिर रेलवे में हो या निगम महापालिका में हो, कहीं भी हो, इनको रोजगार के लिए हम लोग वित्त निगम के माध्यम से रोजगार इनको खड़ा करके, इनको इनके हाथ से बाकी सब समाज वाले खाना खाए, ऐसी सारी योजना इनको मिला के देंगे। सफाई कामगार हमारे जो समाज के लोग हैं, और इस काम से हम उसको हो सके उतना मुक्ति दिलाकर अच्छे धंधे में लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज सफाई कामगार का जो शोषण हो रहा है, वो गटर में उतरता है, वहाँ उनकी मौत हो जाती है। ये मनुवादी सरकार, जातिवादी सरकार, उनको एक सफाई कामगार मर गया, बस ये बात हो जाती है। आज देश के अंदर जो संरक्षक है तो 3 लोग हैं, मर रहा है बेचारा हमारे लिए, वो शहीद होता है। जो खेती करता है और बेचारा जो अनाज पका के हमको आज जिंदा रखा है, वो मर रहा है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं है। और सफाई कामगार जो गटरों में आज गुलामी महसूस कर रहा है, आज देश का जो संरक्षक है तो ये 3 लोग हैं। और सफाई कामगार आज जो जनता का आरोग्य दाता है, आज सफाई कामगार नहीं रहेगा तो यहाँ अनेक बीमारी बढ़ जाएगी। वो सबकी बीमारी अपने शरीर पे लेता है और देश को आज स्वच्छ और सुरक्षित रखा है। देखिए, जैसा कि 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ और चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान चालू करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि स्वच्छ भारत अभियान को जो देश के अंदर सक्सेस करेगा, पूरा करेगा, वो सफाई कर्मचारियों की क्या हालत है। आज देश के अंदर देखा, पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली के अंदर पिछले 3-3 महीने सैलरी नहीं मिल पा रही सफाई कर्मचारी को। आज सफाई कर्मचारी 18 साल की उम्र में भर्ती होता है कॉर्पोरेशन के अंदर, और 40 साल की उम्र में उसको रेगुलराइज पक्का किया जाता है। और कैसे सक्सेस होगा सफाई अभियान जब सफाई कर्मचारी ही भूखा रहेगा देश का, तो सफाई कर्मचारी कैसे स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेस कर पाएगा।
बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्शन की, और इलेक्शन 2019 का चुनाव नजदीक है। दक्षिण दिल्ली में हम मेहरौली में आज ये प्रोग्राम में स्थित मन्नत अपार्टमेंट में खड़े हैं। यहाँ से मैं बात करता हूँ इलेक्शन के बारे में। यहाँ पे जो भद्र सज्जन है इनसे बात कर लेता हूँ। इलेक्शन की बात करें तो क्या समझते हैं आप, कांग्रेस की स्थिति कैसी है अभी? दिल्ली प्रदेश की बात करें, खासकर भारतवर्ष की बात करें तो आप क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली प्रदेश की बात करें, क्या कुछ संबोधित करें? जिस तरह पूरे देश में सफाई कर्मचारी के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे जिस तरह सफाई कर्मचारी को लूटा गया है, तो अपने आप को वो अभागा और अकेला महसूस कर रहा है। बहुत जल्दी इस देश की जो जनता है वो इसका उनको सबक सिखाएगी और वो कांग्रेस पार्टी अब की बार परिवर्तन होना ही चाहिए, जातिवादी सरकार जानी चाहिए। क्या समझते हैं आप, कांग्रेस की स्थिति और परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन होने वाला है, खासकर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी बनने वाली है? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब से माननीय शीला दीक्षित जी हमारे देश की मुख्यमंत्री दिल्ली की आई हैं, कांग्रेस के अंदर एक नई जान आ गई है। संजय जी, आप क्या बोलेंगे? पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी में बदलने वाली है कांग्रेस की स्थिति देखें तो? आपने देखा कि अभी जब 5 राज्यों में चुनाव हुए उस समय भी भाजपा के लोग कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। मैं उस समय भी आपके चैनल को यही बात समझा रहा था कि 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की होगी। और मैं आज फिर एक बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि देश की जनता ने अभी पिछले चुनाव में जो राज्यों में चुनाव है उसमें बता दिया है कि जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है। मोदी जी बिल्कुल साफ हैं इस बार। देखना बाकी रहेगा, बहुत बड़ा ऐलान। और कार्यकारिणी बैठक यानी कि अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की जो कार्यकारिणी बैठक के तहत यहाँ पे तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। और आने वाले समय में कुछ नियम और कानून परिवर्तन और सफाई, दिल्ली प्रदेश की बात करें, कुछ अच्छा सोचा है उन्होंने। देखते हैं समय के अनुसार किस प्रकार से लोग को लाभान्वित करेंगे। इलेक्शन की बात करें, आज की डेट में बात ये चल रही है कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी बन के उभर के आ सकती है। अंदाजा है कांग्रेस की पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं इन्होंने यहाँ पे पुष्टि ये कर दी है कि कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी बनने वाली है 2019 में। तो समय अनुसार एक निष्कर्ष भारतवर्ष में जनता है सभी को अनुरोध करेंगे, मतदान आप जरूर कीजिए, साफ और सुथरी राजनीति कीजिए। जितने भी नेता हैं सभी को हम आग्रह करेंगे कि जातिवाद से हटके और राष्ट्रवाद से हटके हमेशा लोगों को गाइड कीजिए। जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। और आने वाले समय में इसी प्रकार से हम ग्राउंड रिपोर्ट और जितने भी नेता हैं सभी के रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।